आज हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए सोशल साइंस के अंदर हमारे पास। ठीक है, ये वीडियो टॉपर्स लोग के लिए नहीं बनाया हुआ है, बट फिर भी इसे टॉपर्स लोग एक बार देख लीजिएगा, जिससे क्या हो कि वो उनके कहीं मार्क्स कटने के चांसेस ना बने। ठीक है फ्रेंड, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि बहुत लोग क्वेश्चन बोलते हैं कि सर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता एग्जाम के हॉल में। जैसे कि मुझे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा भी होता है फिर भी मैं उसके आंसर को लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि टाइम पूरा हो जाता है और मेरा वो आंसर छूट जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट सिंपली पॉइंट हमारे पास ये है कि आपको जो आंसर आ रहे हो प्लीज़ उससे आप फटाफट ख़त्म कर दो और फिर बाद में जो नहीं है उसको छोड़ते जाओ, जिससे क्या आप टाइम कवरिंग दे सको। ठीक है, एक पॉइंट ये बनता है कि जिससे आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया, मान लो कि मुझे उसके 2 पॉइंट आ रहे हैं, मैंने ऐसे 2 पॉइंट लिख दिया, थोड़ा गैप छोड़ दो उसके लिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को याद आ सकता है, गैप छोड़ दो और सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। सेकंड क्वेश्चन आपको मान लो सिर्फ 3 पॉइंट आए, 2 पॉइंट और नहीं आ रहे, उसलिए गैप छोड़ दो, नेक्स्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे। अटेंड होने से फ़ायदा ये होगा कि भाई अगर आपका जब बाद में टाइम बचता है तो आप वापस वहाँ पे आकर के वो 2 पॉइंट को, अगर मान लो फिर भी याद नहीं आ रहा है आपको, तो आप बना के लिख करके वहाँ पॉइंट कवर कर सकते हो। पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका यार टाइम ऐसा वेस्ट नहीं होगा कि भाई सर मैं क्या पूरा पूरा आ रहा था बट मैं छोड़ के आ गया। अगर आप ऐसा कुछ बोलते भी हो किसी को कि सर मेरे को पूरा आता था बट मैं छोड़ के आया, तो उसके बोलने का फ़ायदा नहीं होगा, कि हर कोई रिजल्ट देखता है आपका। ठीक है फ्रेंड, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास कि अगर कोई आंसर आ रहे हो उसके 2 से 3 पॉइंट आए लिख दो, बाकी लिए गैप छोड़ दो और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाओ। उससे क्या होगा कि आपके पास गैप बचा होगा, टाइम बचेगा तो वापस पीछे करके उसे कवर कर सकते हो। अगर टाइम बचता भी नहीं है, आपने से 2 पॉइंट लिखे, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, आपके कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है फ्रेंड, और अगर मान लो कि बाद में आपको नहीं याद आया तो भी आप उसमें क्या कर सकते हो, बाद में टाइम बचा हुआ है तो अपने मन से एक बार तो कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट करने के भले आपको मार्क्स ना मिले, बट एक तरह से आपका फिलअप दिखेगा तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो वो देगा ही। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है कि सर डोंट डू इन पेपर, मतलब पेपर हम लोग क्या नहीं करें। तो देखो फ्रेंड, पेपर में आपका सबसे मेन काम ये होता है कि आपको कोई वर्ड को ऐसे हम डार्कली, जैसे मैं यहाँ कट डोंट को कट कर रहा हूँ, इस और डार्कली कट नहीं करना होता है। देखो नुकसान इससे ये होगा, अगर आप कट करते हो तो जहाँ पे आपने कट किया है उसका सेम प्रिंट पीछे साइड पन्ने पर छप जाता है, वो खराब दिखता है, ऊपर से वो वर्ड हाईलाइट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक सर उसके आसपास के वर्ड को एक बार हाईलाइट से पढ़ते हैं। अगर वहाँ कोई मुझसे मिस्टेक मिलती है तो वो आपको वहाँ कट करके आपका मार्क्स काट सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ मिस्टेक हो तो आप क्या करो, ऐसा कट नहीं करो, सिंपली उसके ऊपर अपने पेन से उस पर 2 लाइन या फिर 1 लाइन सिंगल ड्रॉ कर दो, जिससे क्या होगा कि वो वर्ड हमारा कट बन जाएगा। ठीक है, मैं अच्छे से कर देता हूँ, एक बार देखिए, यहाँ पर सिंपल उसके ऊपर 1 लाइन खींच दो। ठीक है, आपका कट हो गया, उतना वर्ड हाईलाइट भी नहीं हुआ। अगर वो आदमी पढ़ता है तो लगेगा हाँ ये वर्ड कट किया हुआ है, तो उसको आगे पढ़ लेगा। ठीक है, आप एक ये काम कर सकते हो इसके अंदर। दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको कोई आंसर आ रहा हो, अगर आपको कोई आंसर आ रहा है उसके अंदर, ठीक है, तो आपको ये ट्राई करना कि उसे आप पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट लिखने की वजह से क्या होगा कि सर को जो पॉइंट चाहिए, सर का मेन काम है कि जो उन्होंने पॉइंट बोला है उसमें चाहिए उनको, अगर वो सारे पॉइंट डायरेक्ट मिल जाते हैं तो आपको डायरेक्टली जो 2 मार्क्स का तो पूरा दे देगा, 3 का तो पूरा, 4 मार्क्स का तो पूरा 4 मार्क्स दे देगा। उसे जो पॉइंट चाहिए तो उसे अगर तुम्हें पॉइंट मिलते हैं तो तुरंत आपको मार्क्स दे देगा। बट अगर आपने से पैराग्राफ को ऐसे लिखा होगा तो होगा क्या, उसे वो सारे पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। कभी सर के पास टाइम नहीं होता कि भाई आपका आंसर ढूंढे बैठ के, तो वो क्या होगा, भाई हाँ सही लिखा होगा, 3 मार्क्स का तो आपको 2.5 मार्क्स 2 मार्क्स देकर छोड़ देगा। मीन्स आपके पूरे आंसर सही होने के बाद भी आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाते हैं। तो प्लीज़ आप ये ट्राई करो कि भाई अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो पॉइंट वाइज कवर करो। जैसे सर को तुरंत अपने सारे पॉइंट मिले, आपको पूरा मार्क्स दिया, अपना वो आगे फटाफट बढ़ता रहा। ठीक है, बट अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप ट्राई करना कि उसे पैराग्राफ वाइज लिखो, जिससे क्या होगा कि भाई अगर मान लो कि सर पैराग्राफ में उतना टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे तो बोलेंगे हाँ भाई चल इसने ट्राई किया हुआ है, मैं इसको हाफ मार्क्स दे सकता हूँ। मतलब कि आंसर नहीं आने पर भी आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 से 2 मार्क्स मिल जाते हैं, कभी कभी तो भाई 3 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, कोई अच्छे सर मिल गए तो। ठीक है, आप इस तरह से करके पेपर को कंप्लीट कर सकते हो। तो हमारे पॉइंट क्या हुए कि पेपर में कटपीट नहीं करना है, आंसर आ रहा हो तो पॉइंट वाइज लिखिएगा, आंसर नहीं आ रहा हो तो पैराग्राफ वाइज लिखिए, जिससे क्या आपका आंसर सबका मार्क्स मिले। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है कि सर अगर मुझे आंसर ही नहीं आ रहा हो तो मैं क्वेश्चन में क्या करूँगा। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको आंसर नहीं आ रहे होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, बट इतना आप ध्यान दीजिए कि जैसे कि आपको कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई प्राइस राइज क्या होती है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो अगर आपने प्राइस राइज का क्वेश्चन पूछा है और अगर आपको प्राइस राइज के बारे में पता नहीं है, बट आपने उसका जो प्राइस एक्सप्रेशन, मतलब कि प्राइस राइज कंट्रोल करने के उपाय के बारे में भी लिख देते हो, खाली क्या करना होगा कि पहले डेफिनेशन डाल दो और उसके बाद प्राइस राइज को कम करने के जो पॉइंट आपने याद किए हो, अगर आपने वो भी लिखे तो भी वो आपको एक तरह से मार्क्स देगा। पूरे मार्क्स नहीं कट करेगा, बट फुल मार्क्स देगा भी नहीं, बट आपको मार्क्स देगा। जिससे क्या होगा, मान लो कि
3 मार्क्स का हुआ तो आपको 2 से 2.5 मार्क्स देगा। ठीक है, मतलब ये बात इसमें ये है कि अगर आपको क्वेश्चन जो पूछा इसका आंसर पता नहीं है तो एक बार क्या करो कि आप एक फर्स्ट से 2 सेकंड लाइन उसके रिलेटेड लिख दो, और बाकी का जो पता हो वो वाले पॉइंट अगर सही सही लिखते हो, जो पता है आपको वो वाले अपने सही सही लिखे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर 4 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको देगा अगर आपने जो पता है उसको सही लिखा है तो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने नहीं पता वाले आंसर में भी जो दूसरे पता है उसको हम ऐड कर दें तो भी हमको वहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आप इस तरह से करके अपने पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद है कि आपका बहुत सारा डाउट सॉल्व हो गया होगा। तो आपके एसएससी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।